बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आउट कब होता है और फिर स्पेशली कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई है, तो सलूशन के लिए आप वेट कर रहे होते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 और 7 का ये टेस्ट था। चैप्टर नंबर 6 और 7 का ये टेस्ट था और टेस्ट नंबर 5 के अंदर केमिस्ट्री पार्ट की डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे। मेरी वो ही नसीहतें मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्लीज़ अपनी जो आपकी गलतियाँ हैं उनको डायरी पर नोट करें, प्लीज़ लिखें। 1-2 डायरियाँ ज़ाया हो जाएं, कुछ नहीं होता। तो जो आपने गलतियाँ की हैं उसको नोट करें, उसके ऊपर थिंक ओवर करें कि आपकी गलती कहाँ पड़ी हुई है, आपको MCQ गलत क्यों हो गया है। ऑप्शन पजल कर रहे थे, आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही थी, आपको चीज़ें याद थी, चीज़ें भूल गई थी, आप नर्वस हो गए थे, आपने एक सवाल को तुक्के से सॉल्व किया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। प्लीज़ जो मसले हैं उस मसले को नोट करें, फिर नेक्स्ट टेस्ट से पहले उन मसलों को एड्रेस करें। पूरे वीक उन मसाइल के ऊपर खड़ी नज़र रखें कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, ये खामियां मैंने दूर करनी है। और फिर जब अगला टेस्ट होगा तो उम्मीद है कि आपने एक खामी तो हटा ली होगी, तो आपकी खामी एक कम हो गई है, आप ताकतवर हो गए हैं। ठीक, फिर इस तरह मुख्तलिफ टेस्टों से गुज़रते आई एम श्योर कि विदिन 8 to 10 टेस्ट आप सारी खामियों से पाक हो चुके होंगे। खामियों से पाक लोग को ईटा वेलकम करेगा, जीत उनकी मंजिल होगी। ओके, प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, आपसे कहा गया है कि सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, ये डिसोसिएट इस स्टाइल से होता है। अगर इस ऊपर के सिस्टम में मैं अमोनियम क्लोराइड डाल दूं तो ये रिलेटिवली स्ट्रांगर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये और ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉमन आयन है। तो अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर प्रिंसिपल ये कॉमन आयन अमोनियम की मिकदार को बढ़ा के बैकवर्ड रिएक्शन का बायस बनेगा। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन में कौन सा है, कॉमन केटाइन इफेक्ट। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72। The dissociation of carboxylic acid is suppressed by dash। कि अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लीजिए, वीक एसिड्स हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखें, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई स्ट्रांगर इलेक्ट्रोलाइट आप इस सिस्टम में ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन स्ट्रांगर कौन है, अब देखें, फिनोल, वाटर, अल्कोहल। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का एक मशहूर टॉपिक है, आप जानते होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद स्ट्रांगर इलेक्ट्रोलाइट है इन गिवन ऑप्शन में से, इसलिए आपके पास क्या होगा, इनमें से कोई भी फिनोल, वाटर, अल्कोहल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि ऊपर वाले की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर दें, एसिडिटी को सप्रेस कर दें। द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कहते हैं कि KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। ये किसके लिए ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास AB साल्ट्स हैं, AB साल्ट्स,
यानी जिसमें एक केटाइन हो और एक एनाइन हो, उसका ये फार्मूला होता है। अब ऑप्शन ए NaCl, बंदे तो दो हैं, एक Na और एक Cl, लेकिन NaCl तो फुली सॉल्युबल है, KSP वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। आप में से ढेर सारे स्टूडेंट ने ये टिक मार किया है, गलती की है। यहाँ पे ट्रिक ये वाली यूज़ करनी थी कि KSP वाला कंसेप्ट फुली सॉल्युबल पर अप्लाई नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल पर अप्लाई होता है। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन क्यों ठीक है? ये वही ए बी वाली एग्जाम्पल है। ये देखें, मैंने ये कहना चाहा कि AgCl क्या बनाएगा, Ag प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। जो सॉल्युबिलिटी सिल्वर क्लोराइड की होगी वो इसकी भी होगी, वो इसकी भी होगी। तो KSP क्या होगा, Ag प्लस क्लोराइड माइनस S into S is equal to S square। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपके पास आंसर नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, कैलकुलेट आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। स्टूडेंट्स, कैल्शियम फ्लोराइड वाटर में डिसोसिएट होगा, कैल्शियम +2 फ्लोराइड -1। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट सपोज तुम्हारे पास KSP क्या है, 32 है। स्टूडेंट्स, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो इसकी भी S होगी और इसकी क्या होगी, 2S होगी। KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S, ये कोफिशिएंट 2 है, ये पावर बना दो तो क्या हो जाएगा। अब आपके पास ये देखें 4S³ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4S² इंटू S, 4S³ इज इक्वल टू KSP। डिवाइड बाई 4 कैंसल। स्टूडेंट्स, S³ इज इक्वल टू KSP की वैल्यू क्या गिवन है, 32 गिवन है, बाई 4 1s are 4 8, तो 8 इज इक्वल टू S³। टेकिंग थर्ड अंडर रूट कैंसल, ये S इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। 8 का जब थर्ड अंडर रूट लेंगे आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज 5, KSP इज 3। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए KSP से तो ये क्या होता है, ये आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो जब क्या करेंगे, वो कहते हैं कि कैलकुलेट हाउ मेनी मोल विल प्रेसिपिटेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को जब तुम छोड़ दोगे तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, KSP की वैल्यू आपके पास 3 है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, तो 2 मोल पर DM³ एक्स्ट्रा है। तो जिस सोल्यूशन को छोड़ दोगे बॉटम पे PPT बनाना शुरू हो जाएगा। कितना प्रेसिपिटेट बनेगा स्टूडेंट्स, 2 मोल पर DM³ PPT बनकर नीचे बैठ जाएगा और वंस अगेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन नंबर ई सही है। क्वेश्चन नंबर 76, Which one is not an application of solubility product? कौन सी बात solubility product के लिए application नहीं है? Saturation मालूम करना ज़रूर, ये ठीक है। Determination of solubility ये भी करती है। Separation of various salt, जी हाँ। Fractional precipitation analysis एक बड़ी बेहतरीन application है KSP वाले concept की। तो right answer क्या होगा, none of these। Question number 76, option number D is correct। okay, question number 77, by increasing temperature, students, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो KC एंड KP के वैल्यू क्या होती हैं, उनके वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से KC और KP की वैल्यूज कम हो जाती हैं। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 78,
व्हेन Kp इज इक्वल टू Kc, स्टूडेंट एक हिंट दिया गया है कि जब Kp Kc के बराबर हो, ये तब होता है जब डेल्टा n इज इक्वल टू 0। जब Kp Kc या सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होते हैं तो डेल्टा n का आंसर क्या होता है? 0 होता है। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर विच वन कैन नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, तो फिर कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता? स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर है कि प्रेशर का जो फैक्टर होता है, प्रेशर का जो फैक्टर होता है गैसियस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा n 0 हो, यानी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो स्टूडेंट Kp Kc इसके लिए बराबर हैं और 2 मोल, एक और एक 2 मोल, डेल्टा n 0 है। जब डेल्टा n 0 होगा तो प्रेशर इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग एट ऑल। ओके, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 79 प्लीज। ओके, कहते हैं कि कोई अगर आपके पास H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि इसके लिए Kp की वैल्यू लेट सपोज 2 है। चूंकि एज डेल्टा n इज इक्वल टू 0 तो Kp Kc आपस में बराबर होंगे, एक बात। दूसरी बात, एक रूल सीख लीजिए कि अगर आप कोफिशिएंट्स को डबल करते हैं 2H2 प्लस 2I2 गिव्स 4HI, जब कोफिशिएंट को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? नियर जो Kc होगा उस पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए बी आंसर रेडी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे अप्लाई होता है? फिजिकल चेंजेस में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट्स तो होते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस पर इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, फिजिकल चेंजेस के ऊपर ली शार्ट्रे वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, फिजिकल चेंजेस के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होता। ओके, केमिकल चेंजेस के ऊपर अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपके पास आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके, फिर मैं आगे पूछ रहा हूं कि ली शार्ट्रे प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई होता है? कॉमन आयन इफेक्ट, जी हाँ, एक्सप्लेन करता है उसको। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, खबरदार, ली शार्ट्रे प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर सुनो, ली शार्ट्रे प्रिंसिपल एक्सप्लेन कि कौन सी चीजें हैं जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। ये नहीं बताता ली शार्ट्रे प्रिंसिपल कि टेम्परेचर या कोई और फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे डिस्टर्ब करता है। मेरा पॉइंट समझ लिया है? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर को ली शार्ट्रे एक्सप्लेन करता है। ली शार्ट्रे ये नहीं बताता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे डिस्टर्ब करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमार्फ। स्टूडेंट, मैंने आपको कंफ्यूज करना चाहा, आइसोमार्फ आपस में कन्वर्ट नहीं होते, एलोट्रॉप आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, पॉलीमार्फ आपस में कन्वर्ट होते हैं, आइसोमार्फ तो कन्वर्टेबल भी नहीं है। तो आंसर नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है, आंसर नंबर ए सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। ओके प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि जब वाटर आइस बनता है तो वाटर पहले पहले क्या होता है? एंगुलर होता है, फिर इसे क्या बनता है? स्टूडेंट्स, हेक्सागन बनते हैं, फिर हेक्सागन से क्या बनते हैं? क्यूबिक बनता है। क्यूबिक में एंगल 90 का होता है,
हेक्सागन में एंगल 120 का होता है, एंगुलर में एंगल 104.5 डिग्री का होता है। तो सवाल में पूछा गया है कि कितने किस्म के एंगल तुम देखते हो, माइक्रोस्कोपिकली भी देख लो और मैक्रोस्कोपिकली भी देख लो। तो 1 2 3 टाइप के एंगल्स हमें दिखते हैं। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए, क्वेश्चन नंबर 82 के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, the unit of Kp for a system having 4 moles of reactant and 2 moles of product। स्टूडेंट्स देखिए, Kp की जो यूनिट होती है ATM पावर डेल n या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर यूनिट डेल पावर डेल n। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि डेल n क्या है। सिस्टम हैविंग 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। आंसर इज -2। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर की पावर -2 इज इक्वल टू मीटर स्क्वेयर ओवर n पावर 2। तो क्या हो जाएगा, मीटर की 4 n की पावर -2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, फॉर PCl5, अगर आपके पास PCl5 टूटता है, PCl3 बनाता है और Cl2 बनाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा n क्या हो गया है, 2 मोल से 1 मोल माइनस कर दो, जवाब 1 आ गया है। अब आप जानते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kp, तो Kp तो होता है KCRT पावर 1 और यहाँ Kp आप जानते हैं ना KXRT ओवर V पावर 1। तो स्टूडेंट्स ये RT और ये RT कैंसिल, KC इज इक्वल टू KX डिवाइड बाई V। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो 84 क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही है। ओके, प्लीज क्वेश्चन नंबर 85 प्लीज। ओके, कहते हैं कि जब HI टूटता है H2 प्लस I2 में, तो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन कन्वर्ट होती है इक्विलिब्रियम पे, यानी आउट ऑफ 100% ये कितना हो जाएगा, 50% टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स जब 100 से 50% उधर जाता है तो इन रिएक्शनों के लिए Kc की वैल्यू 1 होती है। जब Kc की वैल्यू 1 होती है, अब सुनो, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगी। जी हाँ, कि 1 का मतलब ये है कि जितना प्रोडक्ट होगा इतना रिएक्टेंट होगा। आंसर तभी तो 1 आया है उसका। कंसंट्रेशन दोनों जाने बराबर, जी हाँ, जब Kc 1 होता है तो रेट भी इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन भी इक्वल होते हैं, स्टेबिलिटी भी इक्वल होती है। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 75 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ दीज पोजेस बाइंडिंग फोर्सेस लाइक कार्बोरंडम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 के लिए सुनिए, सिलिकॉन कार्बाइड इज नोन एज कार्बोरंडम और ये एक कोवेलेंट सॉलिड होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो किस में कोवेलेंट बॉन्ड है, 86 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज कहते हैं और ये एक कोवेलेंट सॉलिड है। तो दोनों कोवेलेंट सॉलिड हैं, दोनों के लेटेस्ट साइड पे एटम होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड ने इनको सॉलिडनेस बख्शी है। ओके,
वाई टिन बिलोंग्स टू डैश। स्टूडेंट्स, आपके पास जो टॉपिक था ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसमें आपने पढ़ा है कि ग्रे टिन और वाइट टिन के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, और वहाँ लिखा हुआ है कि जो टिन आपके पास वाइट वाला होता है, इसकी ज्योमेट्री शरीफ क्या होती है, टेट्रागोनल होती है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी AMUs आर देयर। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फॉर NaCl आप क्या जानते हैं कि एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो 4 एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं, तो 4 इंटू 58.5 AMU होते हैं किसमें, एक यूनिट सेल में। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या पूछा है कि 25 यूनिट सेल में, तो मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 यूनिट सेल्स में क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 58.5 AMU, 25 इंटू 4, आंसर इज 100 क्रॉस 58.5, द राइट आंसर इज 5850। मल्टीप्लाई करना मुश्किल था, लेकिन स्टूडेंट 100 तो फिर तो मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 88 का बी आंसर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। स्टूडेंट्स, मैंने पूछा कि द जनरल मास टू वॉल्यूम रेशो। क्वेश्चन नंबर 89 में मैंने आपसे ये पूछा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम के लिहाज से बताओ कि एक प्रिमिटिव है, एक आपके पास बॉडी सेंटर्ड है, एक आपके पास फेस सेंटर्ड है। मैंने पूछा असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग मानी छोटे से बड़े की जानिब। स्टूडेंट, द राइट आंसर इज कि प्रिमिटिव की डेंसिटी कम होती है बॉडी सेंटर्ड से, बॉडी सेंटर की डेंसिटी कम होती है फेस सेंटर्ड से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मानी बड़े से छोटे की जानिब, असेंडिंग मानी छोटे से बड़े की जानिब। तो फेस सेंटर्ड में ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो मोर डेंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 90 पे आप आ गए हैं। सवाल ये है कि अगर आपके पास 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट के हों और आपके पास क्या हो 1 मोल, आपके पास 1 मोल बेरियम क्लोराइड का होगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 2AgCl PPT बनाकर बैठ जाएगा। और साथ में क्या होगा, साथ में आपके पास बेरियम के भी आयंस घूमेंगे और साथ में आपके पास नाइट्रेट के आयंस भी घूमेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो हट गए हैं आपके पास सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन और बेरियम आयन, लेकिन नाइट्रेट के आयन ज़्यादा होंगे बनिस्बत बेरियम के आयंस के। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 का पार्ट नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे जाते हैं। If we increased the pressure in decomposition of PCl5, students, PCl5 PCl3 plus Cl2, अगर प्रेशर को करोगे इंक्रीज तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा टुवर्ड द स्मॉलर वॉल्यूम, रिएक्शन भाग जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर। 91 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। द लेटेस्ट साइट्स ऑफ कार्बोरंडम, कार्बोरंडम कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड की कुर्सियों पे उनके लेटेस्ट पॉइंट्स पे कॉर्नर वगैरह पे कौन होंगे, एटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93। मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड है, तो जब लिक्विड है तो केटाइन भी करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी करंट पास करेंगे। स्टूडेंट्स, सॉलिड मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट पास करता है, केटाइंस लेटेस्ट के अंदर फंसा हुआ होता है। लेकिन जब मोल्टन मेटल हो या मिस्टर मरकरी हो जो लिक्विड है, केटाइन इलेक्ट्रॉन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94।
ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आपस में क्या कन्वर्ट होता है जनाब? इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आइसोमॉर्फ तो क़यामत तक नहीं होते, अलग अलग बलाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एक एलोट्रॉप को तुम पॉलीमार्फ में तब्दील नहीं कर सकते, न पॉलीमार्फ को एलोट्रॉप में तब्दील कर सकते हो। द करेक्ट कंसेप्ट इज एलोट्रॉप आपस में इंटरकन्वर्टेबल, पॉलीमार्फ आपस में इंटरकन्वर्टेबल, और आइसोमॉर्फ तो कन्वर्टेबल होते ही नहीं है। तो मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया। द राइट आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 95, मैंने पूछा कि एक्टिव मैथ तो बता दो, किसका? एसीटिक एसिड का। स्टूडेंट्स, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस मैं पढ़ा चुका हूं कि एक्टिव मैथ का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो आपको एसीटिक एसिड के 600 ग्राम गिवन है, तो मोल निकालने के लिए 60 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एसीटिक एसिड के 10 मोल्स आ गए हैं। और कितना है? 1 किलो पानी है। स्टूडेंट, पानी के लिए 1 किलो और 1 लीटर बराबर होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मोल भी 10 है, लीटर 1 है। द राइट आंसर इज 10 कैपिटल एम। मोलरिटी कैपिटल एम से होती है, स्मॉल एम वाली बात गलत है, 10 मोल की बात गलत है। द राइट आंसर इज 95 के लिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ओके, बस चंद सवाल बाकी है हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 96, मैंने आपसे कहा है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलकर बनाते हैं 2HI। ओके, मैंने कहा कि इसके भी आपको 9/2 मोल्स देता हूं, 9/2 मोल्स देता हूं। स्टार्ट में इसके 0 मोल्स हैं। ओके, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वाज फाउंड। आप जानते हैं कि यहाँ से X जाएगा, यहाँ से X जाएगा, और यहाँ पर 2X बनेगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि इक्विलिब्रियम पे HI के 3 मोल पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 मोल पड़े हुए हैं, तो X किसके बराबर हो जाएगा? X 1.5 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 9/2 का मतलब होता है 4.5 माइनस 1.5। 9/2 का मतलब होता है 4.5, x क्या हो गया है? 1.5। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? यहाँ 3 आंसर, यहाँ 3 आंसर, और यहाँ भी आपके पास 3 आंसर आ गया है। ओके, अब कहा गया है कि जनाब 10 लीटर वेसल है, तो स्टूडेंट्स मोलरिटी इज इक्वल टू 3/10, 3/10, और यहाँ पर भी 3/10। अब आ जाए, तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो क्या करोगे? 3/10 का स्क्वायर, ऊपर 2 है ना, और इधर भी 3/10, इधर भी 3/10। द राइट आंसर इज 1। मज़ेदार सवाल था। 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, प्लीज क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाएं। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिंगल फेस ऑफ प्रिमिटिव। स्टूडेंट्स, मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को ले लो, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को ले लो, उनके कॉर्नर्स की बात करो। सिर्फ किसकी बात करो? कॉर्नर्स की बात करो। फिर फेस, मैंने कहा कि सिर्फ इस फेस की बात पे आओ बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुल पार्टिकल कितने हैं? 4 हैं। ईच वन इज शेयर्ड बाई 8। ये शेयर्ड बाई 8 है, तो 1/8। द आंसर इज 0.5। ओके, तो 97 का आंसर नंबर सी सही है। मैंने पर यूनिट सेल नहीं कहा, पर फेस की बात की है। ओके
स्टूडेंट्स रटे वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98 कि जनाब इंथैल्पी चेंज ऑफ लेटिस किसका, सोडियम फ्लोराइड का, तो बता दीजिए। द राइट आंसर इज 895 किलोजोल पर मोल। आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। कहते हैं कि जनाब इसके लिए स्टूडेंट्स सीखने की फुल ट्राई करें, प्लीज़ मेरे साथ रहें। N2 + 3H2 स्टार्ट में द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस वन इज डैश। स्टार्ट में इसके A मोल होंगे, इसके 0 मोल होंगे, 0 मोल होंगे। कुछ टाइम के बाद यहाँ से 2x चले जाएंगे, यहाँ x बनेगा, यहाँ 3x बनेगा और वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो तो A - 2x/v x/v 3x/v। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम्हारे पास केसी क्या हो जाएगा, ये देखें, नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करो, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करो क्यूब के साथ, और यहाँ पर अमोनिया की वैल्यू पुट करो स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा x/v, क्या होगा 3x/v। इधर क्या होगा A - 2x/v। ऑप्शन नंबर सी को बड़े गौर से देखें, x/v 3x/v A - 2x/v का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 99 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सी इज़ द राइट आंसर। और आइए क्वेश्चन नंबर 100 की जानिब कि जब NaCl का सॉल्यूशन होता है, जब क्रिस्टल बनने जा रहे होते हैं, कूल करते हो, तो अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो क्या खर्च होगा। स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी के ऐड करने से डायमेंशन में गड़बड़ होती है, ज्योमेट्री तब्दील नहीं होगी, एंगल तब्दील नहीं होंगे, लेंस तब्दील नहीं होते। द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 100 इज ऑप्शन नंबर सी के चेंजेस इन द ग्रोथ डायमेंशन विल टेक प्लेस। ओके, प्लीज़ काम करें। गुड लक टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।